जय हिंद दोस्तों। देखिएगा, आज हम मैथ क्लासेस के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए परसेंटेज में आज हम परीक्षा पर आधारित प्रश्न पर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा 2D परसेंटेज में 2D 3D हो ये सब हो चुका है। अब आज हम परीक्षा पर आधारित प्रश्न देखेंगे। देखिए, परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन कैसे हम बनाते हैं एग्जामों में। देखिए, पहले थोड़ा कंसेप्ट समझ लीजिए, जब मैं क्वेश्चन पर चलता हूँ। ठीक, जैसे आपको इसमें क्वेश्चन जैसे दीजिए, आप किसी परीक्षा में 43% अंक प्राप्त कर 40 अंक प्राप्त करते हैं, जो आपकी 120 नंबर प्राप्त होता है। ठीक, जैसे आपको 40% अंक प्राप्त किए, जो कि 120 नंबर मिला आपको। 40% अंक आप अंक प्राप्त किए, जो 120 नंबर के बराबर था। तो ठीक है, तो आपको पूछेगा उस एग्जाम में पूर्णांक कितने थे। ठीक, तो उस एग्जाम में पेपर में पूर्णांक कितने थे। तो ठीक है, तो 1% बराबर आपको कितना हो जाएगा, 120/40। ठीक, 120/40, एक जीरो कर गए, इससे 4 के 12, तो 1% बराबर कितना आ गया आपका 3। उसके बाद 100% निकाल लीजिए। 100% मतलब इसमें 100 का गुणा कर देते हैं 1% बराबर, तो इसमें भी 3 में किसने का गुणा कर देंगे 100 में, तो कितना हो जाएगा 300। यानी कि हमारा वह पेपर कितने अंकों का था टोटल। ठीक, टोटल कितने अंकों का था, 300 का था, जिसमें मैंने 40% प्राप्त किया, जो 120 नंबर के बराबर था। ठीक है, ऐसे आपको इसमें देगा। जो टाइप नंबर 1 में है, आपको ऐसे पूछ लेगा, यदि आपको 120 नंबर, ये 300 में से 120 नंबर प्राप्त हुआ, तो आपको कितना परसेंट प्राप्त हुआ नंबर। ठीक, आपको नंबर दे करके पूर्णांक दे करके आपको परसेंटेज पूछ सकता है कि कितना परसेंट आप उस एग्जाम में पाए। ठीक, मेरी बात समझे आपकी नहीं। जैसे आप किसी एग्जाम में 120 नंबर प्राप्त करते हैं, जो 40% के बराबर है, तो बताइए उस एग्जाम में कितने पूर्णांक, उस एग्जाम में उस सब्जेक्ट के कितने पूर्णांक थे। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो 40% बराबर 120, तो 1% बराबर हमारा कितना आ गया 3, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 300। ठीक, यानी वह पेपर कितने अंकों का था, 300। ठीक, और उसके बाद हम क्वेश्चन पर देखते हैं, क्वेश्चन से और क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक, जैसे आपके स्लाइड स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा है। देखिए, हम पढ़ते हैं, हमें मोबाइल में पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चन क्या है कि किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए, जो कुल अंकों का 72% के बराबर था। ठीक, तो 72% के बराबर था, तो परीक्षा कितने अंकों की थी, यानी कि वो परीक्षा कितने की अंकों की हुई थी, जिसमें चरण ने 54 अंक पाया, 54 अंक प्राप्त किए, जो कुल अंकों का 72% था। यानी कि बात समझ में आई। 72% बराबर आपको कितना दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, 72% बराबर आपको कितना दिया, 54। तो अब कुल अंकों का मतलब 100%, कोई परसेंटेज कितना होता है, 100% होता है ना। कोई पेपर कितना का होता है, 100% का। तो हमारा कितना 72% दिया है 54, तो हम कितना निकाल सकते हैं ना, 100% बराबर 54/72 गुणे 100, 18 3 54, 18 4 72। ठीक, तो ये कितना आ गया 25, कितना आ गया 75। यानी कि हमारा टोटल वो कितने अंकों का था पेपर, वो 75 अंकों का। 75 अंकों में मैंने 54 अंक प्राप्त किए, जो हमारे 72% के बराबर था। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बात समझ में आई। जैसे चरण ने 72% अंक प्राप्त किए, जो कुल अंकों का 54 था। 54 अंक प्राप्त किए, जो कुल अंकों का 72% था। तो उसमें कुल टोटल वो परीक्षा कितने अंकों की हुई, तो 100% की होती है परसेंटेज। ठीक है, 100% बराबर 54/72 गुणे 100, 18 3 54, 18 4 72। इसको हम काट दिए, कितना है हमारा 75। ठीक, यहाँ से समझ में आ गया कि मतलब क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए स्क्रीन पे आपके चल रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर ये 360 अंक हैं, तो अधिकतम अंक कितने हैं। यानी कि अब 72% पाया है, 72% बराबर आपको 360 दिया है, तो अधिकतम अंक पूछ रहा है ना। तो यानी कि वह पूर्णांक आपको पूछ रहा है, पूर्णांक कितना था। ठीक, 72% बराबर 360। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपको, 72% बराबर कितना 360 दे रहा है, तो हमको 100% निकालना है। तो 100% बराबर हमारा कितना क्या हो जाएगा 360/72 गुणे 100। ठीक,
काट दीजिए। 36 से करना 36, 36 दूना 72, 2 5 10, कितना हुआ आपका 500। यानी कि पूर्णांक हमारा कितना हो गया 100%। मतलब क्या होता है पूर्णांक होता है आपका, ठीक। 100% मतलब क्या आपका, यानी कि उस परीक्षा उस सब्जेक्ट का टोटल पूर्णांक कितना था 500। कितनी बात समझ में आई, फिर से देख लीजिए, रिपीट करते हैं। एक व्यक्ति ने 72% अंक प्राप्त किए जो 360 अंकों के बराबर था, तो उस परीक्षा में अधिकतम अंक मतलब पूर्णांक कितने थे, तो हम क्या लेते हैं पूर्णांक मतलब 100% होता है। 100% बराबर 360, 360 बटे 72 कर देंगे गुणे 100, हमारा कितना आ जाएगा 500, ठीक। कितनी बात समझ में आई। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था जो स्क्रीन पे चल रहा था। आप तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, महिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। महिम ने 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। महिम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत क्या है, ठीक है। अब आपको प्रतिशत बताना है कितने प्रतिशत प्राप्त किया, यानी कि 175 आपको क्या दिया इसमें, 175 क्या है आपका पूर्णांक है, ठीक। उसमें से 175 में से आपको 126 अंक प्राप्त हुआ। अब इसको परसेंटेज में आपको कम बताइए कि ये कितना परसेंट पाए, ठीक। 126 हम बताते हैं। देखिए जैसे आपका 70%, हाँ इंटर में आप यदि आप इंटर में हैं, आपको 300 कितना मिला नंबर 50, ठीक। अब आपको वहाँ दे दिए पूर्णांक कितने का, पूर्णांक दे दिया आपको 500 का। आपका इंटर का पेपर कितना का होता है 500 का, आपको कितना नंबर मिला 350। तो आप कैसे निकालते हैं, आप कैसे निकालते हैं कि मेरा इंटर में इतना परसेंट बना है। आप सब निकाले होंगे, जो लोग इंटर पास कर चुके होंगे, ऐसे निकालते हैं ना, जितना नंबर पाए हैं और जितना पूर्णांक था उसका हम गुणा कर देते, उसके बाद सबको गुणा कर देते हैं। 2 जीरो कट गया 5 7 35, ठीक। यही तो करते हैं, यही करते हैं ना। अब यही चीज़ हम इसमें करते हैं। यही क्वेश्चन में आपका तीसरा क्वेश्चन यही इसमें पूछ रहा है। यानी कि 175 में कितना पाए हैं, 175 में से 126 पाए हैं, तो हम क्या करेंगे 126 ऊपर लिखेंगे, 175 नीचे लिखेंगे, गुणे 100 ऊपर लिखेंगे, ठीक। 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 सत्ते 175। अब देखिए कटेगा 7 एकम 7, 7 8 56, ठीक। 7 एकम 7, 7 8 56, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा 18 चौक 72%, ठीक। यानी कि उनको कितने परसेंट अंक प्राप्त हुआ, जो 126 में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए थे, उन्होंने टोटल पूर्णांकों को 100% का 72% अंक प्राप्त किए थे। ये बस समझ में, आपका टाइप नंबर 1 आपका समाप्त हो गया। इसे टाइप नंबर 1 ऐसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक। अब टाइप नंबर 2 में देख लीजिए, टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे आपको टाइप नंबर 2 में देखिएगा, जैसे आपको दे दिया जाए कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% लाना अनिवार्य है, ठीक। किसी भी परीक्षा में पास होने के लिए 40% लाना अनिवार्य है। एक व्यक्ति ने 120 अंक प्राप्त किया, कितना 120 अंक प्राप्त किए, पर 10 अंकों से वह फेल हो गया। यानी कि वह 120 अंक प्राप्त किए, 10 अंकों से फेल हो गए। यानी कि वो 10 अंक अगर प्राप्त कर जाता तो पास हो जाता। यही समझ में आता है ना, कि अगर वो 10 अंक प्राप्त, जो 10 अंक से फेल हो गया, अगर वह 10 अंक पा जाता तो उस परीक्षा में क्या हो जाता, पास हो जाता। मेरी बात समझिए, जैसे एक परीक्षा हुई जिसमें बोला गया आपको 40% लाना अनिवार्य है, आप पास हो जाएंगे, 40% लाएंगे। एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति 120 अंक प्राप्त किया, पर 10 अंकों से फेल हो गया, 10 अंकों से फेल हो गया, ठीक। अगर ये 10 अंक पा जाता तो क्या होता, पास हो जाता है ना। तो क्या करते हैं, इसी हम 10 हम जोड़ देते हैं, ठीक। 130 हो जाएगा, यानी कि 130 हो जाता तो पास हो जाता। अब यही किसके बराबर हो जाएगा 40%, यानी 40% बराबर 130 के। तो पूर्णांक पूछेगा, पूर्णांक कितना था, इसको 40 तो 100% निकालेंगे, 100% बराबर 130 बटे 40 गुणे 100। ये जो आएगा वही हमारा क्या रहेगा पूर्णांक, ठीक। टाइप नंबर 2 में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। देखते हैं, पहले हम क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं तो उसके बाद समझ में आएगा। और भैया देखिएगा, टाइप नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है,
देखिए, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक अवश्य प्राप्त करने चाहिए। ठीक, मतलब उसको 36% पास होने के लिए आवश्यक है उसको 36% लाना। 190 अंक प्राप्त करने वाला एक व्यक्ति 35 अंकों से फेल हो गया। ठीक, यानी कि उसको 36% नंबर लाना अनिवार्य है। टाइप नंबर 2 है, टाइप नंबर 2 36% लाना नंबर अनिवार्य था पास होने के लिए। कितना कितना नंबर लाया वो, कितना अंक आया? 190 अंक आया। कितना आया आपको? 190 अंक ले आया, और वो क्या हो गया? 190 अंक ले आया, वो 35 अंकों से फेल हो गया। 35 अंक से फेल हो गया। ठीक, 35 अंक से फेल हो गए। हम क्या करें किसके बराबर? अगर हम इसमें देखिए, अगर ये 35 अंक अगर इसमें पा जाता है, ठीक, इसमें अगर और पा जाता तो पास हो जाता, तब 36% के बराबर हो जाता हमारा, तो हम पास हो जाते हैं। ठीक, तो ये 35 अंक हम कम पाए, फेल हो गए, यही हम इसमें जोड़ देते हैं। ठीक, यही जोड़ कर इसमें 36% के बराबर कर सकते हैं। ठीक, कितनी बात समझ में आई ना? तो हम क्या करेंगे कि 36% बराबर, कहने का मतलब है जो 36% अंक प्राप्त किए तो पास हो जाता है। 36 प्राप्त करता है, 190 पाया, वो 190 पाया, पर क्या होगा? वो 35 अंकों से फेल हो जाता। 35 अंकों से वो फेल हो गया। अगर यही 35 अंक अगर इसमें और पा जाता है 190 में, 35 नंबर और ये पा जाता है 190 में, तो क्या हो जाता? वो पास हो जाता। मेरी बात समझ में आई? यानी कि जो 190 अंक प्राप्त किया, 190 अंक तो प्राप्त कर लिए, पर 35 अंकों से फेल हो गए। यही 35 अंक और पा जाता वो व्यक्ति, और पास हो जाता। और पास होने के लिए अनिवार्यता कितनी थी? कितना % लाना अनिवार्य था? 36%। ठीक, अगर ये अब क्या करेंगे हम, इसी 190 में हम 35 जोड़ देंगे और 36% के बराबर कर देंगे हम। ठीक, बात समझ में आई? ठीक, 36% बराबर 190 प्लस जो कम नंबर पाए उसको हम जोड़ देंगे 35। ठीक, तो 36% बराबर कितना हो जाएगा? 225। यही होगा ना? 225 पूर्णांक पूछा है, अधिकतम अंक 35% बराबर 100% बराबर 225/36 × 100। ठीक, देखिएगा, 4 9 है 36, 4 25 सामने 100। ठीक, उसके बाद देखिए 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, कितना आ जाए? 25 पैसे सामने 625। यानी कि वह अधिकतम अंक पूर्णांक कितने का, वह पूर्णांक कितने का था? वो पूर्णांक कितने का था? 625 का। समझ में आया? पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा। उसमें कहा गया है कि पास होने के लिए आपको 36% अंक लाना अनिवार्य था, पर आपको एक उसमें बताया कि 190 अंक प्राप्त किया, पर वह क्या हुआ? 35 अंकों से फेल होगा। तो हम 35 अंकों क्या करेंगे? 190 में हम ऐड कर देंगे। 190 में ऐड कर देंगे, 190% अब जो ऐड करने के बाद मेरा आएगा 225। 225 हम किसके इक्वल करेंगे? किसके इक्वल करेंगे? 36% की। इतनी बात समझ में आई? कितना आ गया आपका? 625। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा इसका। एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी थी। अब इसमें क्या है? अब आपको क्या करना है? 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। पास होने के लिए आपको 40% लाना हर हाल में जरूरी है। ठीक, उसके बाद क्या कहता है? 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से फेल हो जाता है। अब 220 अंक प्राप्त किया, अब इसमें क्या है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में? अब इसमें से 40 देखिए, 40% लाना अनिवार्य है। कितना? पास होने के लिए 40%। अब एक उम्मीदवार ने क्या किया? 220 अंक प्राप्त किया। वो लड़का बहुत मेहनत किए, 220 अंक प्राप्त किए, पर वो 20 अंकों से फेल हो गया। क्या हुआ बात इसमें? 220 अंक प्राप्त किया। ठीक, कितना अंक प्राप्त किया? 220, पर वह 20 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक, 20 अंकों से फेल हो गया। यानी कि अगर वो 20 अंक और पर पा जाता है 220 में, और क्या हो जाता है? वो पास हो जाता है। जो पास हो जाता है 40% के बराबर हो जाता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? तो ये 20 अंक क्या करेंगे? 220 में हम ऐड कर देंगे। ठीक, 220 में ऐड कर देंगे। 40% बराबर मेरा कितना हो जाएगा? ठीक है, जो देखिए यही जो फेल हो गया है, अगर यही हम और पा जाते तो क्या हम पास ना हो जाते हैं? पास हो जाते हैं ना। ये आपके रियल लाइफ से चल रहा है।
लीजिए अपने रियल लाइफ सोचिए, अगर मैं 20 अंक कम पाया, अगर मैं यही पास जाता और हम पास हो जाते, और पास होने के लिए हमें क्या अनिवार्य है, कितना परसेंट, 40%, ठीक। तो क्या करेंगे हम, 40% बराबर 220 प्लस 20। अब जो फेल हो रहा था इसी को हम ऐड कर देते हैं, तो पूर्णांक हमें पता 40% बराबर कितना हो जाएगा, 240, ठीक। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 240 बटे 40 गुणे 100, ठीक। एक जीरो से कर गया, 4 से 24, कितना आ जाएगा मेरा 600 क्या आ गया, मेरा पूर्णांक आ गया, ठीक। इतनी बात समझ में आई। ये आपको परीक्षा पर आधारित टाइप नंबर 2 हुआ। अब टाइप नंबर 3 हम आपको बताएंगे। देखिए इस साइड पे आप लोगों को हम 4-5 क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, जो आप लोग लगाइएगा। टाइप नंबर 1 से भी, टाइप नंबर 2 से भी, तो हम 5-6 क्वेश्चन ऐड कर देंगे, ठीक है। आप लोग लगाइएगा, इसी पर रहेगा, इस पर रहेगा जो हम इसके पहले बताए हैं, आप लगाइएगा जरूर, ठीक है। ये ऐसी क्वेश्चन पूछता है। टाइप नंबर 2 आपका यहाँ पे फिनिश होता है, आगे 1-2 टाइप और है, कल उसको बता कर के मैं उसके बाद परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाएगा। हम चलेंगे तब क्या, चुनाव पे, ठीक। तो आज बस वीडियो में इतना ही। वीडियो में बनने लगे आप लोगों को, और एक आप बात फिर से है, आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।